बेटा इस चैप्टर में ये लास्ट आर्टिकल है, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर हैविंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। नाउ इसमें हमने वैल्यू निकालनी है एनर्जी कितनी स्टोर है और इन ए कैपेसिटर हैविंग डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, लेकिन उसमें डाई इलेक्ट्रिक मीडियम है। नाउ यू स्टार्ट विद अगेन वही सेम जो आपका इमेजिन में आपका अगर आप देखते हैं तो कंसिडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग एयर एज डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, यहाँ पर इसने बेटा डाई इलेक्ट्रिक मीडियम एयर को दिया है, ठीक है, बिटवीन द प्लेट्स। नाउ लेट क्यू बी द, बेटा हम पहले हम निकालेंगे यहाँ पर हम द डाई इलेक्ट्रिक जो है उस कैपेसिटर में एयर है, नंबर एक। नंबर दो, उसके बाद हम जब ये वैल्यू निकाल लेंगे एनर्जी स्टोर्ड की, उसके बाद हम किसी भी मटेरियल को उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि किसी भी कोई भी मटेरियल जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है उसको अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वैल्यू क्या होगी वो निकालेंगे हम लास्ट तक। ठीक है, तो लेट क्यू बी द चार्ज नेचुरली कहाँ, एंड वी बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। बेटा ये प्लेट्स क्यू चार्ज किसके ऊपर है, कैपेसिटर के ऊपर, जो दो प्लेट्स हैं और v उसका पोटेंशियल डिफरेंस है उन दोनों प्लेट्स के बीच में। द टू डिपॉजिट ए स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज डी क्यू ऑन द प्लेट ऑलरेडी हैविंग चार्ज क्यू। बेटा इसमें ही बोल रहा है कि अगर आपका कैपेसिटर के ऊपर ऑलरेडी चार्ज कैपेसिटर है और इसमें अगर आप और चार्ज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो मैं अभी अगेन जो कैपेसिटर के बारे में जो अभी हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, मैं फिर बता रहा हूँ हमको। तो यहाँ पर ये बता रहा है, तो ये बेसिकली ये कैपेसिटर है बेटा, ये प्लेट्स हैं, इसके ऊपर जो चार्ज डिपॉजिट ही है। अब ये बोल रहा है कि अगर मान लो यहाँ इसके ऊपर ऑलरेडी क्यू चार्ज है, मैं इसके ऊपर और चार्ज इसमें इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, तो नेचुरली क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू वर्क डन। ठीक है, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन दैट इज़ डी डब्ल्यू, बिकॉज स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज है, एंड दैट इज़ वी डी क्यू। इट इज़ इक्वल टू, नाउ वी is the potential difference and it is equal to q over c। q the charge और c is the capacity, को किसका, कैपेसिटर की बेटा, dq, where c is the capacity of the capacitor। now बेटा स्मॉल और टोटल चार्ज निकालना हो बेटा, तो अगर आप चार्ज कहाँ से कहाँ, ज़ीरो से लेकर क्यू तक, आपने ज़ीरो से लेकर क्यू तक चार्जेस को इंक्रीज़ किया है, तो उसके लिए कितना टोटल काम करना पड़ेगा, वो यहाँ से हम क्या निकालेंगे बेटा, इंटीग्रेट कर देंगे ना, जो डब्ल्यू इज इक्वल टू दिस, और इंटीग्रेशन की बेटा डी डब्ल्यू की वैल्यू अभी निकाली हमने क्यू ओवर सी, और यहाँ पर वन ओवर सी ये कैपेसिटी है बेटा कैपेसिटर की, दैट इज़ कांस्टेंट, वो बाहर निकाल रहा है, और आपकी इंटीग्रेशन होगी लिमिट, क्योंकि इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट नहीं होती बेटा, तो यहाँ पर ज़ीरो से क्यू तक क्यू डी क्यू। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, यू विल गेट द डब्ल्यू, दैट इज़ टोटल वर्क डन टू डिपॉजिट द चार्ज ऑन कैपेसिटर फ्रॉम ज़ीरो टू क्यू, टोटल चार्ज। ठीक है, नाउ दिस इज द वर्क डन। अब ये जो काम किया बेटा आपने इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप ध्यान रखना, अब हम वी आर हेडिंग टूवर्ड्स द, हम उस एक्सप्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने टोटल वर्क डन निकाल लिया। वर्क डन किस में स्टोर हो गया बेटा, आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में, किस कैपेसिटर में, ध्यान रखना जरा। नाउ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यू, इट इज़ इक्वल टू, बेटा ये वैल्यू कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं बेटा, यू इज इक्वल टू क्यू स्केयर ओवर टू सी, ये वैल्यू बेटा वन ओवर टू क्यू स्केयर ओवर सी। नाउ सिंस क्यू इज इक्वल टू, क्यू क्या बेटा, चार्ज, क्यू इज इक्वल टू सी वी, यहाँ से बेटा। ठीक है, अगेन ये सारे रिलेशन बेटा हम इधर से उधर, उधर से इधर यूज़ कर रहे हैं इनको, तो क्यू इज इक्वल टू सी वी, यहाँ जब इसमें ये वैल्यू पुट करेंगे एंड यू विल गेट सी वी स्केयर, बेटा एक सी कट गया आपका, तो इट इज़ यू इज इक्वल टू सी वी स्केयर, आल्सो सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी। अगेन बेटा इसको अब यहाँ से नहीं, क्यू सी निकाल लिया। अगेन यहाँ पर बेटा अगर आप देखेंगे वही रिलेशन को हम अलग अलग फॉर्म में हम निकाल रहे हैं। अब बेसिकली होता क्या है कि आपको न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसमें कौन सी वैल्यू दी है, पूछा क्या गया है, उस पर डिपेंड करेगा कि आपका कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, नाउ यू इज इक्वल टू सी वी स्केयर ओवर टू, ऑल्सो यू इज इक्वल टू क्यू स्केयर ओवर टू सी, बात समझ रहे हैं। नाउ ऑल्सो सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, यही। अब यहाँ पर हम सी की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो यू इज इक्वल टू वन बाई हाफ, सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी, एंड इट इज़ वी स्केयर, इट इज़ इक्वल टू वन बाई हाफ, वी से वी कट गया, इट इज़ क्यू वी।
एंड अब अगेन फिर बेटा इसी चीज़ को वन यू इज इक्वल टू 1/2 क्यू स्क्वायर ओवर सी, इट इज़ इक्वल टू 1/2 सी वी स्क्वायर। अब सी वी स्क्वायर समझ रहे हैं आप, बिकॉज क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, यहाँ पर एक सी कट गया तो आपका सी वी स्क्वायर इट इज इक्वल टू 1/2 इट इज़ क्यू वी। फिर ध्यान रखना इट इज़ 1/2 इट इज़ क्यू वी। अगेन बेटा मैं फिर बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ कि हम वही रिलेशंस को बार बार हम यूज़ कर रहे हैं, री यूज़ कर रहे हैं बस। नाउ अब ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, नंबरिंग जो है। अब नेक्स्ट, अब इसमें क्या बोल रहा है हमारे, द ए इज़ द एरिया ऑफ द कैपेसिटर ऑफ द प्लेट, द कैपेसिटी ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज कैपेसिटी सी, इट इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी। बट एप्सिलॉन नॉट है, इट इज़ एब्सोल्यूट परमिटिविटी, क्यों? क्योंकि कैपेसिटर के बीच में एयर है। ए इज़ द एरिया ऑफ ईच कैपेसिटर, ठीक है, और डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, ठीक है। ऑल्सो ये बेटा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, इट इज़ इक्वल टू क्यू ओवर ए इज़ द एरिया, क्यू इज़ द टोटल चार्ज, और क्यू इज़ इक्वल टू सिग्मा ए। नाउ ये वैल्यूज़ आप इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर दिस इज इक्वेशन नंबर 2, इसमें ये वैल्यू हमने इंट्रोड्यूस की तो हमारे पास यू इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ओवर 2c आ गया। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू भी है और सी की वैल्यू भी है, तो इन वैल्यू को जब आप इंट्रोड्यूस करेंगे यू विल गेट द यू इज इक्वल टू 1/2 सिग्मा स्क्वायर ए डी एप्सिलॉन नॉट, बाकी कट गया। अब ये आपकी बेटा एनर्जी निकल गई, दैट इज इट इज स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, जो कि वर्क डन जब आपने स्टोर किया था, वर्क डन किया था, उस वर्क डन के कारण ये एनर्जी आपकी स्टोर होगी। नो एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी निकाल ली बेटा। अब इससे हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल सकते हैं, तो यू डैश इज इक्वल टू यू ओवर वॉल्यूम, इट इज इक्वल टू यू ओवर ए डी। अगेन यहाँ से बेटा ए डी ये कट गया आपका 1/2 सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, इट इज इक्वल, अगेन वही चीज़ बार बार रिपीट करो बेटा, इट इज सिग्मा इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई। सिग्मा क्या है? इट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू इट इज एप्सिलॉन नॉट ई। ये वैल्यू पुट की यहाँ पर इसने, इट इज़ 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एप्सिलॉन नॉट कट गया बेटा। अगेन यहाँ पर ई सिंपल मैथमेटिक्स, कुछ नहीं है इसमें, इट इज़ इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए डॉट प्रोडक्ट। ये बेटा इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, और डॉट प्रोडक्ट में जब आप डॉट इस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट समझ गए आप, इट इज़ द स्केलर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स, तो आपके पास जो आउटकम आएगा इट इज़ स्केलर। नाउ इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम, अब यहाँ पर बेटा ये आपकी वैल्यू आ गई जब आपके कैपेसिटर में एयर है एज ए मीडियम। अब यहाँ पर बोल रहा है कोई मटेरियल है, इफ़ ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इज गिवन बाई। अब बेटा यहाँ पर ये जो सी, ये वाली जो सी है, यहाँ पर इसको इट इज़ ये रिटर्न कर रहा है सी डैश, इट इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर सी डैश मीन्स इट इज़ ए कैपेसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर जिसमें आपने वो डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है। एंड हेयर सी डैश इज इक्वल, यहाँ सिर्फ हमने बेटा क्या इंट्रोड्यूस किया, के एप्सिलॉन नॉट ए ओवर डी, बाकी ऑलरेडी हम सी में कर चुके हैं। सिमिलरली यू डैश, ये वाला यू डैश इट इज़ इक्वल टू बेटा क्या आपका 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो इसमें यहाँ पर क्या इंट्रोड्यूस होगा, ओनली के, इट इज़ इक्वल टू दिस। अगेन वही सेम कॉन्सेप्ट, अब ये एप्सिलॉन ई इट इज़ इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो यू डैश, ये कई बार बेटा रिलेशन पूछ लिया जाता है, यू डैश इज इक्वल टू 1/2 डी डॉट ई। नाउ प्रूव दिस, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये आपका बेटा लास्ट आर्टिकल था। इसके बाद अगेन वही सेम स्टेप्स जो कि हम पहले भी रिपीट कर चुके हैं, आपके न्यूमेरिकल्स, आपके शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, सॉल्व्ड एग्जांपल्स, जितने भी आपके क्वेश्चंस आंसर हैं वो आपने अलग से चैप्टर वाइज अलग रजिस्टर पे मेंटेन करने हैं, दैट विल बी ट्रीटेड एज योर असाइनमेंट रजिस्टर। इसके मार्क्स होते हैं, तो इसलिए इसको सीरियसली करेंगे। आज हम इतना ही करेंगे।